हेलो एवरीवन, मैं मेघा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स की। आज हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था यूनिवर्स के बारे में, क्या होता है यूनिवर्स और गैलेक्सी क्या है, हम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है और स्टार किसे कहते हैं, प्लैनेट्स किसे कहते हैं और सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। ये सारी बातें हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर की हैं। चलिए आज जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्लैनेट की, अपने सोलर सिस्टम की, जिसका नाम है मर्क्यूरी। आज हम मर्क्यूरी के बारे में जानेंगे। यह है हमारा पार्ट 1 प्लैनेट्स की सीरीज का। चलिए जानते हैं मर्क्यूरी के बारे में। आइए सबसे पहले समझते हैं प्लैनेट शब्द का मीनिंग क्या होता है। हमारे सौर मंडल में ये सभी ग्रह उपस्थित हैं। टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। तो जानते हैं प्लैनेट का मीनिंग, अ मॉडरेटली लार्ज ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ स्टार। एक ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट जो स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है। इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, और वो उस स्टार के लाइट के रिफ्लेक्टेड लाइट से शाइन करता है, चमकता है। प्लैनेट्स में बी रॉकी, आइसी और गैसियस इन कंपोजिशन। और प्लैनेट रॉक से बने हुए भी हो सकते हैं, आइसी भी हो सकते हैं और गैस के कंपोजिशन भी हो सकता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करके प्रकाशित होते हैं। ग्रह जैसे हमारे सभी प्लैनेट हैं, वो सूर्य से आने वाली किरणों के परावर्तित किरणों से प्रकाशित होते हैं, जगमगाते हैं। आइए सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। यह है हमारा सोलर सिस्टम जिसके सेंटर में है सूर्य, सन, और उसके चारों ओर ये प्लैनेट्स, टोटल 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवंथ इज यूरेनस एंड लास्ट वन इज नेपच्यून। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सौर मंडल का, सौर परिवार का पार्ट है। आज हम बात करने वाले हैं मर्क्यूरी प्लैनेट की। सबसे पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जानना। चलिए अब डिटेल में जानते हैं मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये प्लैनेट, और साइज की अगर बात की जाए तो अर्थ के कंपेयर में 2/5 द साइज ऑफ अर्थ होता है मर्क्यूरी प्लैनेट। अर्थ से काफी छोटा है साइज में। मर्क्यूरी इज 1/20 द मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास, अर्थ का जो वजन है, उसके कंपेयर में भी बहुत काफी हल्का प्लैनेट है ये। 1/20 मास का मर्क्यूरी प्लैनेट है। देखिए अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है रोटेशन। रोटेशन यानी कि प्लैनेट अपनी एक्सिस पर, अपनी दूरी पर घूमता है, जैसे हम खुद घूमने लगे, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों ओर चक्कर लगाना। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है, अब समझते हैं आगे। 1 ईयर और मर्क्यूरी, ऑन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पर 1 साल कब होता है, जैसे हमारे अर्थ पर 1 साल कब होता है, जब वो सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जो कि होता है 365 डेज में। लगभग 365 दिन लगते हैं अर्थ को एक सन का चक्कर लगाने में, एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक प्लेनेट है सन के, तो इसलिए इसको कम टाइम लगता है। तो 88 डेज का 1 साल होता है मर्क्यूरी पर। और 59 1 डे ऑन मर्क्यूरी। अर्थ के कंपेयर में मैं समझाती हूँ आपको। जैसे रोटेशन है, रोटेशन मतलब हमारा अर्थ कितने समय में रोटेट करता है अपनी एक्सेस पर, अपनी धुरी पर। तो हमारे अर्थ को लगते हैं लगभग 24 घंटे, ठीक है। तो इसलिए हमारा 24 घंटे का एक दिन बनता है। और वहीं अगर मर्क्यूरी की बात की जाए तो मर्क्यूरी को लगते हैं 59 डेज एक एक्सेस को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में
अपनी एक्सेस पर, अपनी धुरी पर मर्क्यूरी को लग जाते हैं 59 डेज। तो इसीलिए 59 वन डे ऑन मर्क्यूरी होता है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो एवरेज टेम्परेचर इस प्लेनेट का, क्योंकि सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा नजदीक प्लेनेट है, इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है 178 डिग्री सेल्सियस। और अगर दिन की बात करें, डे टाइम की अगर बात करें, तो इसका टेम्परेचर चला जाता है 430 डिग्री सेल्सियस तक भी। और रात में इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। तो रात में इतना वेरिएशन इसके टेम्परेचर में देखने को मिलता है। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस। और ये सबसे छोटा प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है मर्क्यूरी। हमारा जो मून है, अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, उसके कंपेयर में जो ये मर्क्यूरी है वो उसके कंपेयर में लगभग 40% उससे बड़ा है, मतलब मून से थोड़ा बड़ा प्लेनेट है ये। और जैसे हमारे अर्थ का प्लेनेट सैटेलाइट मैंने अभी बताया मून है, मून हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन मर्क्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई भी उसका मून नहीं है। आइए अब जानते हैं कौन कौन से मिशन हैं जो मर्क्यूरी पर भेजे गए हैं, मर्क्यूरी के सरफेस के बारे में जानने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए। टोटल 3 मिशन हैं जो अभी तक भेजे गए हैं मर्क्यूरी के सरफेस पर। पहला है मरीनर 10। इसको भेजा गया था 1973 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा, और इसने मर्क्यूरी के सरफेस की मैपिंग की थी। हाफ सरफेस की इसकी मैपिंग कर ली थी, लगभग 50% इसने मर्क्यूरी का सरफेस मैप किया था, और उस साथ ही डिस्कवर किया था मर्क्यूरीज थिन एटमॉस्फेयर, मर्क्यूरी पर पाया जाने वाला एटमॉस्फेयर जो कि बहुत थिन है, पतला है। और मर्क्यूरी में पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डिस्कवरी मरीनर 10 द्वारा की गई थी। उसके बाद दूसरा मिशन भेजा गया था, इसका नाम है मैसेंजर। मैसेंजर भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था। ये 2004 में इस मिशन को भेजा गया था, और इस स्पेसक्राफ्ट ने लगभग 4 साल तक इसमें मर्क्यूरी के ऑर्बिट में चक्कर लगाया, और उसके बाद मर्क्यूरी का सरफेस को कंप्लीट 100% मैपिंग उसने की, जो मैपिंग उसकी कंप्लीट हुई 2013 में। उसके बाद थर्ड मिशन है बेपी कोलंबो। बेपी कोलंबो जो मिशन है ये 2 स्पेस एजेंसियों का मिशन है जो कि 2018 में भेजा गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा के द्वारा, ईएसए और जैक्सा के द्वारा ये एक जॉइंट मिशन है जो 2018 में मर्क्यूरी पर भेजा गया है, और इसका मर्क्यूरी पर पहुंचने की संभावना है 2025 तक, यानी कि अगले साल ये मिशन बेपी कोलंबो मर्क्यूरी पर पहुंचेगा और वहां पे जाके अपना एक्सप्लोरेशन करेगा। तो ये हैं 3 मिशन जो मर्क्यूरी पर भेजे गए हैं। Only 2 spacecraft have ever visited Mercury. मर्क्यूरी पर अब तक 2 स्पेसक्राफ्ट पहुंचे हैं, पहला है मरीनर 10 और दूसरा है मैसेंजर, एंड द थर्ड इज ऑन द वे, और तीसरा जिसका नाम है बेपी कोलंबो वो ऑन द वे है, मतलब रास्ते में है। It takes more energy for a spacecraft to reach Mercury than Pluto because Mercury is the fastest orbiting planet in our solar system. किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मर्क्यूरी पर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा तेज गति से ऑर्बिट करने वाला प्लेनेट है, तेज गति से चक्कर लगाने वाला प्लेनेट है, फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लेनेट है मर्क्यूरी। इसलिए जो भी स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी पर भेजे जाते हैं उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आइए अब देखते हैं आपका क्विज टाइम। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है।
Question number 3 is, how many days does Mercury takes to complete a revolution? एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मरकरी को, बुध ग्रह को कितने दिन लगते हैं? Question number 4 is, what is the mass of Mercury as compared to Earth's? अर्थ के कंपेयर में, पृथ्वी के कंपेयर में मरकरी का मास कितना है, वजन कितना है? Question number 5 is, how many missions have been conducted to know about the planet Mercury? Write their names also. कितने मिशन अभी तक किए गए हैं मरकरी प्लेनेट के बारे में, बुध ग्रह के बारे में जानने के लिए? उनके नाम भी आपको लिखने हैं. And the last question is, which mission is expected to reach on the planet Mercury? कौन सा मिशन अभी मरकरी प्लेनेट पर पहुंचने वाला है? उस मिशन का आपको नाम बताना है जो 2025 में मरकरी प्लेनेट पर पहुंचेगा. तो ये हैं आपके लिए क्वेश्चंस जो आपको मुझे करके बताने हैं. तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना प्लेनेट मरकरी के बारे में. आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और इससे पहले जो हमने यूनिवर्स, गैलेक्सी और प्लैनेट्स के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसको भी आप ज़रूर देखिएगा. उसको देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा तो और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी. वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे सेकंड प्लैनेट के बारे में. तब तक के लिए नमस्कार.